स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। और बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है, भारत चीन को जो झड़प हुई थी चीन सीमा पर, उसके बाद अब ये खबर है कि हमारे 10 भारतीय जवान शहीद हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की है। झड़प के दौरान कई हमारे ऐसे भी सैनिक जांबाज हैं जो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ बैठक चल रही थी इस पूरे तनाव को लेकर, तो फिलहाल बैठक भी खत्म हुई है। तो इससे पहले तक खबर ये थी कि एक अधिकारी समेत हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन अब ये खबर जो आई है वाकई में चौंकाने वाली है। 10 लोग, हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं। तो मामला इससे कितना बड़ा और गंभीर हो चला इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। बहरहाल दिन भर आज गहमा गहमी का दौर रहा, चीन के इस रवैये को लेकर मीटिंगों का दौर रहा, मुलाकातों का दौर रहा। सीडीएस, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, हर कोई इस मसले पर बातचीत करते नजर आए। और वही प्रधानमंत्री के साथ जो विदेश मंत्री और गृह मंत्री की बैठक चल रही थी चीन के मसले पर, वो फिलहाल खत्म हो गई है। तो अब भारत किस तरह के कदम उठाएगा, ये अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि खबर ये कि चीन के साथ जो झड़प हुई उसमें हमने अपने 10 जवान खोए हैं, हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं। इससे पहले खबर 3 की मिल रही थी कि एक अधिकारी समेत हमारे 3 जवानों ने शहादत दी है। तो ये झड़प जो चीन के सैनिकों के साथ हुई है उसमें हमारे 10 जवान, हमारे 10 सैनिक शहीद हुए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। और इससे पहले क्योंकि मामला बड़ा है, तनातनी, धक्का मुक्की कई बार चीन के साथ ऐसा हुआ। ऐसा नहीं कि पहली बार भारतीय सेना और चीन की सेनाएं सीमा पर आमने सामने थी, लेकिन ये जो हुआ है इस बार की घटना में, वो अपने आप में बहुत बड़ी घटना है और ये भी बताती है कि आखिर कितना ज्यादा तनाव अब सीमा पर बढ़ चला है। हालांकि अगर हम चीन की बात करें तो वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है। चीन आरोपी लगा रहा है कि भारत उसकी सीमा में घुसा था, भारत की तरफ से पहले हमला किया गया और डिफेंस में यानी कि अपनी रक्षा में तब चीनी सैनिकों ने हमला किया। लेकिन ये जो बड़ी और ज्यादा हम कहेंगे कि दुखदाई खबर आ रही है कि हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं। तो जो संख्या अभी तक 3 कही जा रही थी जिसमें एक अधिकारी भी शामिल था, अब वो बढ़कर 10 हो गई है। तो इससे भी ये अंदाजा साफ लग रहा है कि कितना बड़ा अब ये मसला होने वाला है। और वैसे भी जो गहमा गहमी चल रही थी, बैठकों का दौर चल रहा था, मंत्रियों की बात करें, प्रधानमंत्री खुद इन्वॉल्व थे, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनके साथ बैठक हुई है, जो चीफ सीडीएस हैं उनके साथ बैठक हुई है, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री। तो अब फिलहाल क्या कदम भारत ने यहाँ पर उठाने की सोची है, क्या फैसला हुआ है, वो देखना होगा, क्योंकि कदम उठाने ही होंगे और कड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना से झड़प में हमारे 10 सैनिक शहीद हुए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो कि चीन की सेना है, उसकी जो करतूत है, हालांकि हमारी तरफ से भी जो जवाब दिया गया है उसमें भी कुछ चीनी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन ये एक बड़ी खबर है कि हमने अपने 10 जांबाज सैनिकों को चीन की वजह से खो दिया है। और जो आंकड़ा अभी तक 3 बताया जा रहा था वो 10 हो गया है। और बड़ी खबर बड़े भारी दिल से 20 ये आंकड़ा हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही जो और ज्यादा बड़ी हो गई है। 20 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं। तो कितना तनाव और क्या कुछ सीमा पर हुआ होगा ये आप अंदाज लगाइए। तो ये खबर न्यूज एजेंसी के हवाले से कि 20 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं चीनी सेना के साथ जो झड़प हुई है। अब ये 20 सैनिक जिन जिन परिवारों से जुड़े होंगे, तो ये बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ा ये पूरा मामला हो गया है। अगर एक झड़प में हम अपने 20 जवान खो देते हैं तो वाकई में आमने सामने की लड़ाई हुई है। ऐसा नहीं है कि गोलियों से, तोप से ऐसी कोई लड़ाई लड़ी गई हो, आमने सामने की झड़प हुई है, हाथों से या जो भी हाथ में छोटे बहुत औजार थे, लाठी डंडे थे, उससे ही झड़प हुई है और हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। ANI के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। तो कल से ही इस मुद्दे पर गहमा गहमी थी, क्योंकि ये बहुत लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि जब इस तरह आमने सामने हिंसक हो गए हों सैनिक। झड़प कई बार हुई है, कई बार फुटेज आए हैं जब एक दूसरे को धक्का देते हुए भी हमने देखा है, लेकिन इस बार चीन की आप देखिए, जरा दुस्साहस देखिए, हमारे सीमा में घुसकर और जो कुछ उसने कार्रवाई की है, और इसमें अब हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं। अनूप गुप्ता, क्योंकि जो बैठकों का दौर लगातार चल रहा था उस पर नजर बनाए हुए हैं। तो अनूप क्या जानकारी है, क्योंकि सब मंत्री, प्रधानमंत्री और जो सेनाओं के प्रमुख है सबके बीच चर्चा चली है आज। बिल्कुल, जिस तरह से खबरें लगातार आ रही है, वाकई एक भारतीय के लिए तख्ते में डालने वाली खबर है, जिसका जिक्र अभी आप भी कर रही थी। बिल्कुल। प्रधानमंत्री आवास पे एक बड़ी बैठक चल रही थी जिसमें
CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के जितने भी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमन, ये सभी मंत्री उस बैठक में मौजूद थे। बैठक खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक चल रही है। यानी आप गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरीके से लगातार दोपहर के बाद दिल्ली में हलचल तेज है, जिस तरीके की खबरें आ रही है, वाकई बहुत चिंता की खबर है। और आगे किस तरह की रणनीति होगी, आगे किस तरह से भारत इस मसले को आगे लेके जाएगा, क्योंकि देखिए बॉर्डर में एक तरफ इंडिया और चाइना के बीच अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार रणनीति बनाने में जुटी हुई है कि आगे इस मुद्दे को किस तरीके से ले जाना है। जी बिल्कुल। और अनूप, क्योंकि अभी तक जो खबर शाम तक भी हम कहें या थोड़ी देर पहले तक भी कि हमारे 3 जवान शहीद हुए, जिसमें एक अधिकारी शामिल है। ANI के अगर माने तो 20 जवान हमने खो दिए हैं, तो बड़ा कदम उठाना ही होगा वाकई में। तो लगता है कि आज जो ये अभी बैठक चली, इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए चल रही है, और कुछ जो भी फैसला लेना है वो ले लिया जाएगा आज। बिल्कुल, देखिए पहले ये खबर आई थी कि सिर्फ 3 हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, लेकिन देर शाम होते होते जिस तरह से हलचल लगातार जारी थी और जिस तरह से हमने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सक्रियता बढ़ी और लगातार वो बैठक करते रहे। आज हालांकि प्रधानमंत्री और CM की बैठक थी, उससे पहले राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट दी। इसके बाद तुरंत उस बैठक के बाद उनको ब्रीफ किया गया और आज तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त से CCS के मंत्री, यानी कि कह सकते हैं कि भारत के जो मुख्य मंत्री हैं, जो सभी सीनियर टॉप मिनिस्टर्स हैं, उनकी बैठक वाकई एक गंभीर, कह सकते हैं गंभीर सिचुएशन अभी है। और देखना लाजमी होगा कि क्या फैसला केंद्र सरकार की तरफ से आगे, क्योंकि देखिए अब डिप्लोमेटिक ही तरीके से, रणनीति तरीके से ही आगे इस मसले पर बढ़ा जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पर ये गुंजाइश नहीं है कि वहां के बॉर्डर पर टेंशन का माहौल ज्यादा बनाया जा सके, क्योंकि चाइना की तरफ से ही इस बात का ऑफर दिया गया था कि बातचीत के टेबल पे आया जाए। तो देखना होगा कि भारत इस मसले को किस तरीके से आगे ले जाता है। जी बिल्कुल, आप बने रहे अनूप, अपने दर्शकों को हम बताएं, क्योंकि जो चीन की सीमा है वो हमारे कई राज्यों से लगती है, और इसमें उत्तराखंड भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, और यहाँ भी कई बार विवाद हो चुके हैं। तो फिलहाल उन सीमाओं पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अब क्या कुछ वार्ता यहाँ पर होती है, और इस बीच क्योंकि खबरें बहुत तेजी से अपडेट हो रही है, खबर यह है कि 43 चीनी सैनिकों को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वो नुकसान किस हद तक हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि वो जद में आए हैं इसकी, लेकिन हमने भी अपने 20 बहादुर जाबाजों को खो दिया है। तो ये बड़ी ही दुखदाई खबर आई है। चीनी सैनिकों की वजह से सीमा पर जो झड़प हुई, ऐसा नहीं कि कोई युद्ध चल रहा था या फिर यहां भी किसी तरह की गोली, एक बुलेट भी नहीं चली है, लेकिन आपसी झड़प में हमने अपने 20 सैनिक खो दिए हैं। शहादत हुई हमारे 20 सैनिकों की, और चीन को भी नुकसान, लेकिन हमने दोगुना पहुंचाया। 43 सैनिकों को नुकसान पहुंचा है। अब इनमें से किसकी हालत कैसी है ये जानकारी फिर आएगी, क्योंकि चीन का मीडिया कैसा है क्या वो हम सब जानते हैं, बड़े छनकर, बड़े फिल्टर होकर खबरें आती हैं। तो ऐसे में अभी वो खबरें आना बाकी है, लेकिन अब तक की जो खबर मिल रही है, क्योंकि हमारे जो सैनिक वहां थे, तो लगभग कम से कम ऐसे 43 चीनी सैनिक हैं जो मारे गए हैं। अभी ये खबर आई है, लेकिन हमारा अब अगर एक भी सैनिक किसी की यहां पर कहें कि गलती की वजह से शहीद होता है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और आज हमने अपने 20 जाबाज सैनिकों को खोया है। तो कल जो ये सीमा में आमने सामने की एक जो झड़प हुई थी, उसमें अभी घटना और ज्यादा बड़ी हो गई है, और ज्यादा आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर जो तनाव था, वो वाकई में इतना बड़ा तनाव पहले कभी नहीं देखा गया, जब बिना किसी युद्ध के, बिना किसी हथियार के ही सैनिक आपस में भिड़ गए और इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो यही वजह है कि इस वक्त गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है कि आगे कदम क्या उठाने चाहिए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, CDS विपिन रावत और साथ में जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, उनके साथ
चिंतन मंथन हो चुका है कि कहां कहां क्या क्या कदम उठाए जा सकते, चाहे मिलिट्री लेवल पर हम बात करें, कूटनीतिक स्तर पर हम बात करें, राजनीतिक स्तर पर हम बात करें, कि किसी भी स्तर पर अब कैसे इस मामले को सुलझाना है। तो ये भी बड़ी यहां पर हम चीन की दगाबाजी कहेंगे या इसका कहें कि दो गला इसका रवैया था। एक तरफ बातचीत चल रही थी, तनाव को सुलझाने की कोशिश हो रही थी, और दूसरी तरफ इतना बड़ा कदम उठा दिया गया। शैलेंद्र बांगू नेशनल ब्यूरो के एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बड़े दुख के साथ ये आंकड़े बताने पड़ रहे हैं जो बढ़कर अब 20 पहुंच गए हैं। बिल्कुल, ये अफसोसजनक हरकत हुई है, जनक घटना हुई है भारत चीन सीमा के करीब कल गोलान वैली में। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान तो सामने आया ही है, लेकिन अब जो आंकड़ा एजेंसी के हवाले से आ रहा है वो 20 से भी ज्यादा है, जो कि इंडियन सोल्जर्स 20 से भी ज्यादा जिनमें जो शहीद हुए हैं, और वहीं एक और फिगर 43 का फिगर जो है वो चीन की तरफ बताया जा रहा है। हालांकि असेसमेंट फिगर है, माना जा रहा है कि इसमें जख्मी लोग भी शामिल हैं और मृतक भी शामिल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर वहां पर क्लैशेस कल हुए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि काफी देर तक ये क्लैशेस होते रहे, जिसके चलते इतने लोगों की इसमें जाने गए शहीद हुए हैं। लेकिन इसी बीच अब माना जा रहा है कि अब तो कुछ देर बाद ही सेना की तरफ से भी एक स्टेटमेंट डिटेल जारी किया जाएगा, जिसमें ये क्लियर हो पाएगा कि किन हालातों में ये हिंसक झड़प हुई है, क्या वजूहत रहे हैं, क्या कारण रहा है, जिसके चलते इतने बड़े तादाद में वहां पर कैजुअलिटी हुई है दोनों तरफ। हालांकि विदेश मंत्रालय साफ कर चुका है कि चीन की तरफ से जो सहमति बनी थी उस दोनों देशों के बीच में, चीन ने उसका सम्मान नहीं किया, LAC का सम्मान गोलान वैली में नहीं किया, इस वजह से ये हिंसक झड़प हुई है। बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि इससे पहले भी अनूप से भी हम जानकारी ले रहे थे, आपसे भी बैठकें चल रही थी, लेकिन तब तक आंकड़ा या तो हम तक नहीं पहुंचा था, जो भी था 3 ही था। लेकिन अब जबकि 20 लोग हमारे शहीद हुए हैं, तो ये भी बताता है कि वहां पर कोई युद्ध नहीं था और आपस में ही इस तरह से भिड़ गए और बहुत देर तक ये पूरा क्लैश चला होगा। तो तनाव जितना समझा जा रहा था बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में अब जो भी नीति है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना ही होगा यहाँ। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अगर हम बात करें 1962 के बाद से इस कदर कैजुअलिटी हुई हो सीमा पर, ऐसा कोई हाल फिलहाल में कोई ऐसा इंसिडेंट याद नहीं आता है। हालांकि 1975 में भी इस तरह के क्लैशेस हुए थे, लेकिन उसके बाद इस करीब 45 साल बाद इस कदर क्लैशेस हुए हैं सीमा पर, और ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्यों चाइना की तरफ से इतना एरोगेंस दिखाया जा रहा है। और ये भी एक सवाल है कि जब दोनों देश के इस बात से सहमति बना चुके थे, प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच में जब बातचीत हुई थी पिछले साल, तब इस बात से सहमति बनी थी कि दोनों देशों के बीच में जो मतभेद हैं वो विवाद ना बने, इस तरह की कोशिश थी। और हालांकि 6 जून को भी जब बैठक हुई थी कोर कमांडर लेवल पे, उसमें भी इस बात की सहमति बनी थी कि अब डीएस्केलेट किया जाएगा, कि अब यानी कि वहां से फौजें हटाई जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद जो आने वाली पिछले एक हफ्ते में जो बैठकें हुई हैं, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि टेंशन डिफ्यूज नहीं हुए थे। लेकिन अब जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी की भी अभी थोड़ी देर पहले बैठक हुई है गृह मंत्री अमित शाह के साथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ। तो माना जा रहा है कि अब डिप्लोमेटिक मिलिट्री के बाद अब पॉलिटिकल लेवल पर भी चर्चा हो सकती है सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए। ये एक अहम कदम हो सकता है आने वाले दिनों। बिल्कुल शैलेंद्र, वाकई में इतना बड़ा तनाव कम से कम हम लोगों को याद नहीं है कि कभी हमने देखा हो कि ऐसे कोई युद्ध नहीं है, और बिल्कुल आमने सामने सैनिक हैं और आपस में ही ऐसे तनाव हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में हमें अपने जवान, अपने जाबाज खोलने पड़े हैं। लेकिन शैलेंद्र, यहाँ पर चीन ने पहले ही ये कहें कि अपने आप को बचाने के लिए वो डिफेंसिव हो गया है, वो यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेल रहा है और पहले कहना शुरू कर दिया उसने अंतर्राष्ट्रीय जगत को बताने के लिए कि भाई उल्लंघन भारत की तरफ से हुआ है। देखिए, सच्चाई ये है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और भारत वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ पर कोई बात छुपाई नहीं जाती है। चीन का जहां तक हम देखें तो चीन ऐसा देश है जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर ऐसा रूल चलता है कि बहुत सी बातें छुपाई जाती हैं। आज भी यही हुआ है कि चीन ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि उसकी तरफ कितनी कैजुअलिटी हुई है, किन हालातों में कैजुअलिटी हुई है। तो सीधे सीधे उनके जो मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स, उसके जरिए वो बयान जारी करते रहे पूरा दिन, लेकिन हकीकत अब तक चाइना ने नहीं बताई। तो जाहिर तौर पर ये एक ऐसा मुल्क है जो न सिर्फ भारत बल्कि तमाम पड़ोसी मुल्कों को इसी तरह से परेशान करता आ रहा है, आगे भी परेशान शायद करता रहे। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि ये 1962 का भारत नहीं है, भारत अब बदल चुका है। तो ऐसे में एक कड़े नेतृत्व के चलते, एक मजबूत नेतृत्व के चलते चीन के लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा आने वाले दिनों में। हालांकि अपने आप में जो ये कल घटना हुई है, ये भारत और चीन के संबंधों में एक काला अध्याय है। बिल्कुल शैलेंद्र, अपने पड़ोसियों की हम बात करें तो अभी एक तरफ
पूरा विश्व ही लड़ रहा है कोरोना से, और भारत भी इतनी बड़ी आबादी वाला देश वो भी लड़ रहा है। पाकिस्तान तो खैर सदाबहार है, वहां से जो कुछ होता है। नेपाल का कभी छिपा कभी ढका, लेकिन इस तरह से सामने नहीं आया। अभी अगर हम हाल के दिनों में नेपाल के भी रवैये को देखें तो अब ऐसे में लग रहा है कि वाकई में भारत को एक कड़ा मैसेज देना ही होगा। नेपाल इधर इंक्रोचमेंट कर लेता है, हमारी सीमाओं से पिलर गायब कर देता है, उधर नक्शा पास कर देता है अपनी संसद में, और चीन की इतनी बड़ी हिमाकत। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये एक प्लान भी हो सकता है, यूं कहें कि क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जब भारत और चीन के बीच में जब टकराव चल रहा था तो पाकिस्तान को उसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहा था। पाकिस्तान के जो अधिकारी है वो तो बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे कि ये घटनाक्रम जो वहां पर सीमा पर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है वो भी चीन के इशारों पर ही हरकतें कर रहा है। नेपाल की जो सरकार है, जो इस वक्त वहां पे प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, वो भी माना जा रहा है कि वो चीन के इशारों पर ही चीन की कठपुतली है, इसलिए वो इस तरह के मैप जारी कर रहे हैं अपने मर्जी मुताबिक। और उन्होंने 2 दिन पहले भारत के एक नागरिक की जान भी ली फायरिंग के बाद। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा एक प्लान हो सकता है चाइना का, लेकिन जाहिर तौर पर वो इसलिए इस तरह के गतिविधियां कर रहा है क्योंकि वो समझता है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है, इसलिए वो भारत को दबाए रखना चाहता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो भारत ने स्टैंड सीमा पर लिया है उससे भारत पीछे नहीं हटेगा। भारत ने आज भी साफ किया है कि संप्रभुता और अखंडता और सॉवरेनिटी को लेकर भारत की इसकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। बिल्कुल, आप बने रहे शरीन, क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जो मंत्री थे या सेनाओं के प्रमुख थे उनके संग तो बैठक चली, अकेले गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की भी बैठक इस वक्त चल रही थी, जो अभी खत्म हो गई है। क्योंकि अब विवाद बड़ा है तो अब इसको गंभीरता से लेना ही होगा, विचार विमर्श करके एक कड़ा कदम उठाना ही होगा। तो बातें क्या तय हुई है, हमारे सहयोगी जुड़ेंगे तो कुछ जानकारी वो दे पाएंगे। हालांकि अभी जस्ट बैठक खत्म हुई है तो तुरंत अभी बताना यहाँ पर कि क्या कुछ तय हुआ है अभी हो सकता है कि संभव ना हो, लेकिन ये बैठक खत्म हो चुकी है। गृह मंत्री के साथ प्रधानमंत्री की बैठक चल रही थी। पहले जो बैठक चली वो संयुक्त रूप से उसमें रक्षा मंत्री भी थे, विदेश मंत्री भी थे, फिर उसके अलावा जो हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं और जो सीडीएस है उनके संग भी बैठक चली। इन सब बैठकों के बाद इस वक्त बैठक चल रही थी जिसमें केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ही मौजूद थे। तो 20 का आंकड़ा है और हमारे सहयोगी शैलेंद्र बता रहे हैं कि दुर्भाग्य से हो सकता है कि आंकड़ा भी और बड़ा हो। और उधर चीन, क्योंकि अभी उसकी ओर से कोई आधिकारिक बयान आया नहीं है और वहां मीडिया इतना स्वतंत्र नहीं है कि तुरंत वो आंकड़े जारी कर दे। जब सरकार से अनुमति मिलेगी, जो आंकड़े सरकार बताएगी, तब वहां का जो ग्लोबल टाइम्स सरकार का ही पत्र है वो आंकड़े जारी करेगा। लेकिन अंदाजा यही, अनुमान यही कि 43 चीन के सैनिक मारे गए, PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन के भी 43 लोग मारे गए हैं। तो मामला अब बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि अगर चीन के अपने 43 उसने सैनिकों को खोया है तो जाहिर सी बात है उधर से भी कोई ना कोई कदम उठाए जाएंगे, गलती भले ही उसकी थी। और इधर हमने अभी तक की जो आंकड़े आ रहे हैं, अपने 20 जवानों को खोया है इस झड़प में, जिसमें चीन ने एक तरफ बातचीत हम करते रहे और ये भरोसा दिलाता रहा चीन भी कि ठीक है, सेना के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, जो एक सीमा तय हो गई है वहीं पर चीजें रहेंगी और कहीं कोई किसी सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा। डिप्लोमेटिक सिस्टम में पूरे दुनिया में है, उसमें पाकिस्तान नंबर 1 है, उससे कोई अपेक्षा नहीं हो सकती। वियना कन्वेंशन के अंदर जिस तरह डिप्लोमेट को जो कवच मिला हुआ है उसका ध्यान भी वो नहीं रखता, क्योंकि उसके जो लोग हैं वो यहाँ जासूसी कर रहे थे। तो चलिए, जो खबरें अपडेट आते रहेंगे आपको बताएंगे। फिलहाल बड़ी खबर ये कि जहां हम अपने 3 सैनिकों की शहादत पर उन्हें सलाम भी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं दुखी भी थे, अब ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 20 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। हमने अपने 20 जाबाज जवानों को खोया है, जबकि खबर ये कि 43 सैनिक चीन के भी हमने मार गिराए हैं। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। अनूप, आपका भी आगे भी जुड़ेंगे अपडेट्स के लिए। फिलहाल वक्त यहाँ एक ब्रेक का है।